गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हम क्लास में डिस्कस करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। तो देखिए, जो हम आपको पता है रेशनल नंबर टू टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं। तो हमें क्या करना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल नंबर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं ये रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कैसे होते हैं। तो देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर इस टाइप के होते हैं, जैसे 6.0 24 24 24 24 इनफाइनाइट तक ये इसी पैटर्न में चल रहा है। तो इस नंबर में तो देखिए 6.04 इस नंबर में 24 24 24 24 24 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक। तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। कैसा रेशनल नंबर बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसे हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 6.0। ठीक है, जिस ग्रुप ऑफ डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगाते हैं, 24 बार। तो इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है, इस टाइप के नंबर का पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगा, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, हमें क्या समझना है, अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है, कैसा रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या तो इस फॉर्मेट में होगा या इसमें होगा, तो उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो और देखिए, जैसे हमारे पास कोई नंबर ऐसा भी हो सकता है 0.243 243 243 और आगे इनफाइनाइट तक ये इसी पैटर्न में चल रहा है। तो देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें 243 243 243 ग्रुप ऑफ डिजिट्स, 3 ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस नंबर को हम क्या कह सकते हैं, दिस इज रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर ही है। ठीक है, लेकिन ये कैसा रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो इसे हम अगर बार की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे इसको, 0 पॉइंट, जिस ग्रुप ऑफ डिजिट का रिपीटेशन होता है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। 243 का रिपीटेशन हो रहा है तो 243 के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। ठीक है, तो इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो हमें आज समझना है। तो इसका पी बाई क्यू फॉर्म हमें फाइंड करना है, कैसा होगा इसका पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, और जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5.247474747 आगे ये इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो इसमें देखिए, रिपीटेशन किसका हो रहा है, रिपीटेशन किसका हो रहा है, 24747474747। तो इसमें रिपीटेशन 47 का हो रहा है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इस नंबर को बार की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 5 देखिए 2 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो 2 को तो विदाउट बार लिखना पड़ेगा। और आगे देखिए 47 का रिपीटेशन हो रहा है तो 47 के ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। तो ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि हम अभी सीखने वाले हैं। ठीक है, इसका पी बाई क्यू कैसा होगा वो भी हम सीखेंगे। तो क्लियर समझ में है। तो इस टाइप के जो रेशनल नंबर होते हैं उन्हें हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना होता है वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके 2 मेथड हम डिस्कस करेंगे, एक लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। पहले देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। तो सपोज हमारे पास रेशनल नंबर क्या है, 0.4
28। ये हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। इसे हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एक और रेशनल नंबर ले लेते हैं 0.428। इसमें जो बार है वो केवल 2 और 8 के ऊपर है, इसमें बार केवल 2 और 8 के ऊपर है। एक रेशनल नंबर और ले लेते हैं 0.428। तो देखिए ये मैंने 3 रेशनल नंबर यहां पर लिख दिए हैं। फर्स्ट रेशनल नंबर में बार तीनों डिजिट के ऊपर है, सेकेंड रेशनल नंबर में बार केवल 28 के ऊपर है, थर्ड रेशनल नंबर में बार केवल 8 के ऊपर है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, अगर हम इसको लिखना चाहेंगे विदाउट बार तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 0 पॉइंट रिपीटेशन किसका लिखेंगे, 4 to 8 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 4 to 8, क्लियर। और अगर इसको हम बार हटाकर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रिपीटेशन इसमें किसका होगा, 28 का, तो इसे कैसे लिखेंगे, 0.428282828, क्लियर। इसमें रिपीटेशन किसका होगा, केवल 8 का होगा, तो इसे अगर हम बार हटाकर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0.42888888 इनफाइनाइट तक 8 हम लिखते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हमें शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ना है, इनका पी बाई क्यू फॉर्मेट क्या होगा। तो देखिए इसका पी बाई क्यू फॉर्मेट कैसे होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। देखिए पहले राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं, राइट हैंड साइड से इधर से देखते हैं, 8 के ऊपर बार है, यस, तो इसके लिए हम यहां पे क्या लिखते हैं, 9। 2 के ऊपर बार है, यस, तो 2 के लिए भी क्या आएगा यहां पर 9। 4 के ऊपर भी बार है तो 4 के लिए भी क्या आएगा 9। तो जिस डिजिट के ऊपर बार होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, 9। जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, 0, ठीक है। तो देखो 8 के ऊपर बार था तो हमने यहाँ पे 9 लिखा, 2 के ऊपर बार था तो इसके लिए 9 लिखा, 4 के ऊपर भी बार है तो हमने इसके लिए 9 लिखा। और ऊपर जो नंबर है ये पूरा नंबर, इसमें हम डेसिमल को हटा देते हैं और बार को भी हटा देते हैं। डेसिमल और बार हट जाएगा तो ये नंबर क्या मिलेगा हमें, 4 to 8 4 to 8। तो इस नंबर का पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगा, इस नंबर का पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगा, 428/999। अब इस पे आ जाइए, इसमें क्या करना है, देखिए इसका पी बाई क्यू फॉर्म पहले राइट हैंड साइड से शुरू करना। 8 के ऊपर बार है तो 9 होगा यहाँ पर, 2 के ऊपर भी बार है तो इसके लिए भी 9 होगा, 4 के ऊपर कुछ नहीं है तो इस 4 के लिए 0 होगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, जो ये नंबर है पूरा इसका बार हटा दीजिए और पॉइंट हटा दीजिए। जब पॉइंट और बार हट जाएगा तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 0428, क्या बनेगा, 0428 बनेगा। तो इस नंबर को यहाँ पर लिख दीजिए 428, 0 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें से माइनस क्या करते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बार किसके ऊपर नहीं है, 04 के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं 04 को 4 ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 428 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना होगा, 424 और अपॉन में क्या होगा 990। तो ये क्या होगा, पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ दिस रेशनल नंबर, ठीक है। अब इस पे आ जाइए, देखिए इसके में राइट हैंड साइड से शुरू करना है। 8 के ऊपर क्या है, बार है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। 2 के ऊपर क्या है, 2 के ऊपर बार नहीं है तो इसके लिए 0। 4 के ऊपर भी बार नहीं है तो इसके लिए 0, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो जो डेसिमल के राइट में जो डिजिट होती है उनके ऊपर क्या चेक करते हैं, बार, उनके ऊपर जिसके ऊपर देखिए जो राइट हैंड डेसिमल के राइट में जो डिजिट है केवल उन्हीं के लिए हम चेक करते हैं 9 और 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस पूरे नंबर का डेसिमल और बार हम भूल जाएंगे।
अगर डेसिमल और बार इसका भूल जाएंगे तो ये नंबर हमें क्या दिखने लगेगा, अगर इसका डेसिमल भूल जाएंगे और बार भूल जाएंगे तो ये नंबर हमें सिंपली 428 दिखने लगेगा। तो यहां पर लिख दीजिए 428। ठीक है, अब उस पार्ट को देखिए जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बार किसके ऊपर नहीं है, इतने पार्ट के ऊपर बार नहीं है। 042 डेसिमल को भूल जाइए, तो 042 के ऊपर बार नहीं है, तो 042 को हम 42 बोल सकते हैं। तो जिसके ऊपर बार नहीं है वो यहां पर माइनस कर दीजिए, 42 को माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 428 में से 42 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या होगा, 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, और यहां पर ये 3 अपॉन में क्या होगा 900। तो ये क्या आ जाएगा, P अपॉन Q फॉर्म ऑफ दिस नंबर। क्लियर, समझ में आया? शायद अभी कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, अभी इसके और एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7.243 बार। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 7.243, इसमें बार केवल 43 के ऊपर। एक एग्जाम्पल 7.243, इसमें बार केवल 3 के ऊपर। क्लियर, तो ये 3 हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर। कौन से रेशनल नंबर हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इन तीनों रेशनल नंबर को हमें P बाई Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट वाले नंबर को चेक करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए राइट हैंड साइड से चेक करते हैं, राइट हैंड साइड से इधर से चेक कीजिए। 3 के ऊपर बार है, यस, तो इसके लिए हम यहाँ पर 9 यूज करेंगे। ठीक है, 4 के ऊपर भी बार है, यस, तो इसके लिए भी यहाँ पर 9 यूज करेंगे नीचे। 2 के ऊपर भी बार है, यस, तो 2 के लिए भी यहाँ पर 9 यूज करेंगे। बस यहां तक चेक करते हैं डेसिमल तक, डेसिमल के लेफ्ट में जो डिजिट है उसके लिए चेक नहीं करते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस पूरे नंबर का बार और डेसिमल हटा देते हैं। इस नंबर का बार और डेसिमल अगर हट जाएगा तो ये नंबर क्या बनेगा, तो ये नंबर तो ऐसा बनेगा ना। अगर इस नंबर का बार और डेसिमल भूल जाएंगे हम तो ये ऐसा होगा ना। तो इस नंबर को एज इट इज यहां पे लिखिए 7243। ठीक है, अब उस पार्ट को माइनस कर दीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है। तो बार किसके ऊपर नहीं है, बार 7 के ऊपर नहीं है ना, इस पूरे के ऊपर तो बार है, 7 के ऊपर बार नहीं है तो -7 कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए देखिए कितना आएगा, 13 में से 6 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 3 2 7 अपॉन 9 9 9। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, P अपॉन Q फॉर्म ऑफ दिस रेशनल नंबर। ठीक है, अब इस पे आ जाइए, इसका P अपॉन Q कैसे बनाएंगे, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। 3 के ऊपर बार है, यस, तो इसके लिए 9 यूज होगा। 4 के ऊपर बार है, यस, तो इसके लिए भी 9 यूज होगा। 2 के ऊपर बार है, नो, तो इसके लिए 0 यूज करेंगे। जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 यूज करेंगे। आप देखिए इसके बाद तो यहाँ पर डेसिमल आ गया, इसके बाद डेसिमल के लेफ्ट में जो डिजिट है उसके लिए कुछ यूज नहीं करते, उसे छोड़ देते। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए इस पूरे नंबर से डेसिमल को और बार को रिमूव कर देते हैं। डेसिमल और बार को रिमूव करेंगे तो ये नंबर हमें ऐसा दिखने लगेगा। तो अगर इसका डेसिमल और बार हट जाएगा तो ये नंबर ऐसा दिखने लगेगा। इस नंबर को यहां पर लिखिए। ठीक है, अब इस नंबर में बार किसके ऊपर नहीं है, 72 के ऊपर तो बार नहीं है, तो इसे माइनस कर दीजिए
72 को, जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसे माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कितना होगा आंसर चेक कीजिए। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और उसके बाद 14 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और ये 7/990। तो ये क्या आ जाएगा, P/Q फॉर्म ऑफ दिस रेशनल नंबर। अब इस पे आ जाते हैं, इसका P/Q क्या होगा, देखो राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, इधर से 3 के ऊपर बार है, यस, तो इसके लिए 9 यूज करेंगे। 4 के ऊपर क्या है, बार नहीं है तो 0, 2 के ऊपर भी बार नहीं है तो 0। ठीक है, डेसिमल के राइट में जो लेफ्ट में जो है उसके लिए कुछ चेक नहीं करते। अब इस नंबर का अगर हम डेसिमल और बार भूल जाएंगे तो ये नंबर इस टाइप का हमें दिखने लगेगा। तो इस नंबर को यहां पर लिख दीजिए, माइनस क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं होता है। तो इतने पार्ट के ऊपर बार नहीं है ना, इतने पार्ट के ऊपर बार नहीं है, तो इसे माइनस कर दीजिए। तो आंसर क्या होगा, माइनस कीजिए, 13 में से 4 को माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 12 बन जाएगा। 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, और यहाँ पर ये 6 अपॉन में 900। तो ये क्या आ जाएगा, P/Q फॉर्म ऑफ दिस रेशनल नंबर। समझ में आया? देखिए इसका P/Q फॉर्म क्या बना, इसका P/Q फॉर्म क्या बना, इसका P/Q फॉर्म क्या बना। ठीक है, अभी कुछ स्टूडेंटों को और समझ में नहीं आया होगा अभी, तो अभी और हम यहाँ पर एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इसके। चलिए देखिए, एक नंबर यहाँ पर हम ले लेते हैं 62.4183। ठीक है, बार लगा देते हैं यहाँ पर इसके ऊपर। तो ये बार किसके ऊपर है, 1 के ऊपर है, 8 के ऊपर है, 3 के ऊपर है। इस रेशनल नंबर को हमें P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको P/Q की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, 3 के ऊपर बार है, यस, तो 9 यूज होगा इसके लिए। 8 के ऊपर बार है, यस, तो इसके लिए भी 9। 1 के ऊपर भी बार है, यस, तो इसके लिए भी 9। 4 के ऊपर बार है, नहीं है, तो इसके लिए 0। बस आगे तो डेसिमल आ गया, बस यहीं पर रुक जाएंगे। अब देखो, इस पूरे नंबर से बार और डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं ना, तो ये क्या बनेगा, अगर हम इस पूरे नंबर से बार को भी और डेसिमल को भी रिमूव करेंगे तो ये नंबर हमें इस टाइप से दिखने लगेगा। इस नंबर को एज इट इज यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसमें से माइनस क्या करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बार कितने पार्ट के ऊपर नहीं है, इतने पार्ट के ऊपर तो बार नहीं है ना, इतने पार्ट के ऊपर बार नहीं है ना, तो 624 के ऊपर बार नहीं है, तो इसे माइनस करेंगे। इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 13 में से 4 को माइनस करेंगे 9, 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 1 में से इधर से कैरी लेंगे तो 11 में से 6 को माइनस करेंगे 5, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 2 6 अपॉन में क्या होगा 9 9 9 9। तो ये क्या आ जाएगा, P/Q फॉर्म ऑफ दिस रेशनल नंबर। क्लियर, सबको समझ में आया? चलिए अभी एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। 2.0024
इस रेशनल नंबर को हमें p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए बार केवल 4 के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। 4 के ऊपर बार है, यस, तो 9 यूज करेंगे यहाँ पर। 2 के ऊपर बार है, नहीं है, तो यहाँ पर 0। इस 0 के ऊपर बार है, नहीं, तो 0। इस 0 के ऊपर बार है, नहीं, तो भी 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद क्या करते हैं? इस पूरे नंबर का डेसिमल और बार को हटा देते हैं। इस पूरे नंबर का और डेसिमल बार हट जाएगा तो ये नंबर हमें क्या दिखने लगेगा? 20,024 दिखने लगेगा। यही दिखने लगेगा ना। इसमें से माइनस क्या करेंगे? जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बार इस पार्ट के ऊपर नहीं है ना, इतने पार्ट के ऊपर बार नहीं है। 2002 के ऊपर बार नहीं है, माइनस करेंगे तो कितना होगा आंसर? 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, और ये बचेगा 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? कैरी लेंगे, 10 में से 2 को करेंगे 8, और यहाँ पर ये 1 अपॉन में, तो ये p बाई क्यू फॉर्म आ जाएगा किसका? इस रेशनल नंबर का। ठीक है, तो समझ में आया कैसे हम रेशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? इफ द रेशनल नंबर इज इन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग फॉर्म। ठीक है, चलिए अब इसका हम लॉन्ग मेथड समझते हैं। अभी तक तो हम इसको शॉर्ट मेथड से कर रहे थे, अभी इसका लॉन्ग मेथड समझते हैं। सपोज हमें एक रेशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। रेशनल नंबर क्या है? क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन देखिए, रिप्रेजेंट 0.642 इन p बाई क्यू फॉर्म। तो देखिए ये हमारे पास एक रेशनल नंबर गिवन है, इसे p बाई क्यू फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले जो रेशनल नंबर गिवन होता है उसको हम x कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? लेट x इज इक्वल टू 0.642। ठीक है, समझ में आ गया? इस नंबर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0.642 आगे 3 डॉट लगा दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं। हमने इसका बार को रिमूव कर दिया है। अब इसे आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो इसके बाद यहां पर ये डेसिमल है, इस डेसिमल को हमें बार के ऊपर को कूदाना है, बार के ऊपर से कूदाना है। तो बार के ऊपर से कूदाना है तो कितना डिजिट इसको जंप करना पड़ेगा? इसे 3 डिजिट जंप करना पड़ेगा। कितना डिजिट जंप करना पड़ेगा? 3 डिजिट्स। तो 3 डिजिट जंप कराने के लिए हम क्या करेंगे? इसे देखिए, अगर हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो डेसिमल कहां पर जाता है? तो डेसिमल कहां पर जाता है? 1 डिजिट मूव होता है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें समझिए, इसको ऐसे समझिए। अगर हम इस इक्वेशन में दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से, तो ये डेसिमल कहां पर जंप कर जाएगा? यहां पर जंप कर जाएगा। तो देखिए लिखिए
multiplying both sides by 1000, we get, दोनों साइड को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1000x, और राइट हैंड साइड में अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे किसे, 0.642 आगे डॉट डॉट डॉट, तो ये आ जाएगा। दोनों साइड को हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। आप देखिए जब हम इस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जीरो है, 1 2 3, तो ये डेसिमल 3 डिजिट के ऊपर से जंप कर जाएगा, यहां पर आ जाएगा। क्लियर? तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, जब 1000 का मल्टीप्लाई इस नंबर में होगा तो ये आ जाएगा 642 कितनी बार लिखेंगे 642 को, इनफाइनाइट टाइम्स। क्लियर? समझ में आया यहां तक सबको? बोलो। तो ये हमारे पास क्या जाएगा, इट इंप्लाइज दैट 1000x इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, अब आप देखिए इसे आप इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें डेसिमल के लास्ट में क्या है 642, इसमें भी डेसिमल के बाद में क्या है 642। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1000x में से 1x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, 999x। कितना आएगा 999x। आप देखो राइट हैंड साइड में क्या करना है, इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो ध्यान से देखो, ये जो नंबर है इक्वेशन 2 में जो नंबर है वो क्या है 642.642 के ऊपर बार लगा सकते हैं, यही है ना। इक्वेशन 2 में जो नंबर है वो ये है, और इक्वेशन 1 में जो नंबर है वो क्या है 0.642 के ऊपर बार लगा सकते हैं। क्या है ये 0.642 के ऊपर बार, तो यही है ना। तो ये क्या है इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड है, और ये क्या है इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड है। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आ जाएगा, देखिए ये तो पूरा सेम पार्ट है, डेसिमल के राइट में तो दोनों के बिल्कुल सेम पार्ट है, तो ये तो 0 आ जाएगा डेसिमल के राइट में, तो क्या आ जाएगा 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब लेफ्ट में देखिए 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 4 एज इट इज 6 एज, तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा 642.0। तो पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसे छोड़ देते हैं। तो क्या आ जाएगा, जब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये पूरा पार्ट डेसिमल के बाद जो पार्ट है वो सेम है, ये तो पूरा माइनस हो जाएगा, और 642 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 642, तो ये आ जाएगा। अब इट इम्प्लाइज दैट 999 को राइट हैंड साइड में इसके नीचे ले जाएंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 642 अपॉन 999। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x का वैल्यू, और x क्या था हमारा, ये था ना, x तो ये है ना, x तो ये नंबर है। तो x के प्लेस पर आप क्या पुट कर सकते हो, देयरफॉर x के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हो, x तो ये है ना, 0.642 के ऊपर बार
ठीक है, तो x के प्लेस पर हमने ये पुट कर दिया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है ये 642/999। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा P/Q फॉर्म ऑफ दिस रेशनल नंबर। इस रेशनल नंबर का P/Q फॉर्म क्या होगा 642/999। क्लियर समझ में आया? चलिए अभी और इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, रिप्रेजेंट 0.27 इन P/Q फॉर्म। तो हमारे पास देखिए रेशनल नंबर क्या है 0.27, बार किसके ऊपर है 2 और 7 दोनों के ऊपर बार है, इसे हमें P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले इसे हम x कंसीडर कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.27 बार। क्लियर? इसका बार रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसका बार रिमूव कर देते हैं। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.27 इनफाइनाइट तक 27 इसे आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। बार रिमूव करने के बाद हम क्या लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो आपको ये डेसिमल बार के ऊपर से कूदाना है, बार के ऊपर से कूदाना है, ठीक है। तो बार के ऊपर से इसको कूदाना है, जंप कराना है। तो कितना डिजिट आपको बार के ऊपर से डेसिमल को जंप कराना है? तो 2 डिजिट के ऊपर जंप करेगा डेसिमल। तो 2 डिजिट के ऊपर से जंप कराने के लिए हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए? 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो दोनों साइड को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, ताकि डेसिमल बार के ऊपर से जंप कर जाए। तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाइंग both sides by 100 we get, दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो लेफ्ट हैंड साइड में 100x और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 100 इंटू दिस नंबर 0.27 कितनी बार भी 27 को लिख लीजिए, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट 100x इज इक्वल टू 100 की मल्टीप्लाई जब इस नंबर में करेंगे तो ये डेसिमल, इसमें 2 जीरो है ना, डबल जीरो है, तो डेसिमल डबल डिजिट के ऊपर से जंप कर जाएगा, जंप हो जाएगा। तो ये नंबर क्या बन जाएगा 27, डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट आगे 27 इनफाइनाइट तक 27। इसे हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना है हमें इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 2 क्या है, देखिए इधर लिख देते हैं। इक्वेशन 2 है 100x इज इक्वल टू क्या है इक्वेशन 2 100x इज इक्वल टू 27.27
27 पॉइंट और पॉइंट के बाद 27 है तो 27 का बार लिख सकते हैं। ये है ना इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 क्या है? x इज इक्वल टू देखिए 0.27 ये। तो ये क्या है हमारे पास? इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। सब्ट्रैक्ट कीजिए 2 में से 1 को, तो 100x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे 99x आ जाएगा। और इधर देखिए ये तो पूरा सेम पार्ट है, डेसिमल की राइट में जो पार्ट है वो सेम है, तो ये तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा। डेसिमल के इधर तो राइट में तो 0 होगा, और 27 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 27, तो आंसर क्या आ जाएगा? 27.00। तो इसे छोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा? जब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 99x इज इक्वल टू 27। क्लियर? अब क्या करना है? इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 27 अपॉन 99 को अपॉन में ले जाइए 99। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ चुका है? 27 अपॉन 99। और ये x क्या है? ये x तो 0.27 बार है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x के प्लेस पर यहां पर लिख सकते हैं। देयरफॉर x को क्या लिख सकते हैं? 0.27 बार इज इक्वल टू, और राइट में क्या है? 27 अपॉन 99। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.27 बार का P अपॉन Q फॉर्म। क्या होगा इसका P अपॉन Q फॉर्म? 27 अपॉन 99। क्लियर? समझ में आया सबको? एक और एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। रिप्रेजेंट 5.23 बार 5.23 बार इन P अपॉन Q फॉर्म, इन P अपॉन Q फॉर्म, P अपॉन Q की फॉर्म में इसे आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, लेट x इज इक्वल टू 5.23 बार। तो हमने इसे x कंसीडर कर लिया। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, बार हटा दीजिए, 5.23 बार हटाएंगे तो ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 23 इनफाइनाइट तक 23 चलता जाएगा। इसे इक्वेशन 1 लिख लीजिए। अब हमें क्या करना है? इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है। किससे करें? 10 से करें या 100 से करें या 1000 से करें या 10,000 से करें? बताइए किससे करना है? ठीक है, डेसिमल को बार के ऊपर से जंप कराना है। तो 2 डिजिट के ऊपर को बार है ना, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 डिजिट्स के ऊपर को हमें क्या करना है? डेसिमल को जंप कराना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डबल डिजिट के ऊपर से डेसिमल जंप कर जाता है। तो लिखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग both sides by 100 we get, both sides को क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100x आ जाएगा लेफ्ट में। राइट में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 इंटू 5.23 डॉट। It implies that 100x is equal to, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो डेसिमल जंप कर जाएगा 2 डिजिट के ऊपर,
तो यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 523 पॉइंट के बाद क्या होगा 23 23 23 फिर से 23 रिपीट होगा 23 23 23 आगे 3 डॉट लगा दीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों में डेसिमल के राइट का पार्ट सेम है ना। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों में डेसिमल के राइट का पार्ट सेम है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, क्या करना है हमें, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए इक्वेशन 2 है क्या, इक्वेशन 2 क्या है, 100x इज इक्वल टू, क्या है इक्वेशन 2, 100x इज इक्वल टू 523 पॉइंट के बाद क्या है 23 23 23 23 से क्या लिख सकते हैं 23 के ऊपर बार, तो ये क्या है 100x इज इक्वल टू 523.23 के ऊपर बार। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखिए x इज इक्वल टू क्या है 5.23232323 इट मीन्स 23 के ऊपर बार। तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा, 100x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99 आ जाएगा, 99x। और इधर देखिए डेसिमल के राइट में तो सेम पार्ट है, 23 के ऊपर बार 23 के ऊपर बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो डेसिमल के राइट में तो 0 होगा, लेफ्ट में क्या होगा 523 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना होगा 518। ठीक है, क्या आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 518। तो देखिए जब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 99x इज इक्वल टू 518। It implies that x is equal to 518 अपॉन में क्या आ जाएगा 99। तो ये x क्या कंसीडर किया हुआ है हमने, क्या अज्यूम किया है 5.23 बार। तो यहाँ पर x के प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 5.23 के ऊपर बार लिख दीजिए, x की प्लेस पर हमने 5.23 बार लिख दिया है, और राइट हैंड साइड में क्या है 518/99। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास इस रेशनल नंबर का p/q फॉर्म। क्लियर समझ में आया सबको? अभी और इसके एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए (0.521 बार, ये बार केवल 21 के ऊपर है, बार केवल किसके ऊपर है 221 के ऊपर बार है। इसे हमें p/q की फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखो p/q की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले इसको x एज्यूम करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.521 बार। ठीक है, देखिए इसमें हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखिए इसमें डेसिमल के बाद क्या है, डेसिमल के बाद विदाउट बार भी है, डिजिट 1 डिजिट क्या है विदाउट बार, और ये 2 डिजिट क्या है विद बार। तो हमें 2 बार डेसिमल को जंप कराना है। देखिए इस टाइप से ये नंबर है, ठीक है,
तो देखिए हमें क्या करना होता है, हमें डेसिमल को बार के ऊपर से जंप कराना है। तो अगर हम यहां से सीधा जंप नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये नंबर है ना 5, इसके ऊपर तो बार नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इस डेसिमल को इस डिजिट के ऊपर से यहां पर जंप कराएंगे। यहां पर जंप करके डेसिमल यहां पे आ जाएगा, थोड़ा रेस्ट करेगा। इसके बाद आराम से रेस्ट करने के बाद फिर इसके ऊपर बार के ऊपर से जंप करेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 बार डेसिमल को जंप कराना है। एक बार जंप कराएंगे 5 के ऊपर से, एक बार जंप कराएंगे उसको बार के ऊपर से, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन में डेसिमल के बाद में क्या होता है, विदाउट बार डिजिट होती है, तो 2 बार जंप कराते हैं। एक बार उस डिजिट के ऊपर को जंप कराते हैं जिसके ऊपर बार नहीं होता है, एक बार उन डिजिट के ऊपर जंप कराते हैं जिनके ऊपर बार होता है, ठीक है। तो देखिए इसे 2 बार जंप कराएंगे, एक बार विदाउट बार 5 के ऊपर से, एक बार 21 के ऊपर से। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ना इस नंबर को, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0.5। 21 को रिपीट करेंगे, 21 21 21 21, आगे 3 डॉट लगा दीजिए और ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो देखिए लिखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 5 के ऊपर से जंप कर जाएगा, वी गेट। तो क्या करेंगे, देखिए 10 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 10x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.5 21 21 21 21 अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट 10x इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहां से जंप होकर 5 के ऊपर से 5 के बाद आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 5.21212121 3 डॉट, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले 10 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, पहले हमें डेसिमल को 5 के ऊपर से जंप कराना है। अब 5 के ऊपर से जंप हो चुका है, अब हम बार के ऊपर से जंप कराएंगे। तो बार के ऊपर से जंप कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए बार तो 21 के ऊपर है ना, डबल डिजिट के ऊपर है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो लिखिए मल्टीप्लाइंग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, ऐसे लिखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2, मल्टीप्लाइंग both sides of equation 2 by 100 we get, दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए 10x में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और राइट हैंड साइड में भी इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों साइड को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, देखिए 10x को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है 1000x बन जाता है। और राइट हैंड साइड में अगर इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें डबल जीरो है, तो डेसिमल डबल डिजिट के ऊपर से जंप कर जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 521 बन जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर डेसिमल जंप होकर यहाँ पर आ जाएगी 21 के बाद। उसके बाद फिर से 21 21 21 21 रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए
पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया था। इसमें हमें क्या करना है, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों करना है, देखिए इस इक्वेशन में डेसिमल के बाद में जो पार्ट है और इस इक्वेशन 2 में जो डेसिमल के बाद का जो पार्ट है वो दोनों में सेम है। इसमें भी डेसिमल के बाद में क्या है 2 1 2 1 2 1, इसमें भी डेसिमल के बाद क्या है 2 1 2 1 2 1, तो दोनों का डेसिमल के बाद का पार्ट सेम है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हर एक क्वेश्चन में यही करना है, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। तो पहले देखिए इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले मैं इक्वेशन 3 को लिख देता हूं। क्या है इक्वेशन 3, 1000x इज इक्वल टू क्या है, 1000x इज इक्वल टू 521 पॉइंट के बाद क्या है 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1, तो इसे क्या लिख सकते हैं 2 1 के ऊपर बार। तो ये क्या है, हमारे पास इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 2 क्या है, देखिए इक्वेशन 2 क्या है, 10x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है 5.212121, तो 2 1 के ऊपर बार लिख सकते हैं। तो ये है, ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कीजिए 1000x में से 10x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 990x, कितना होगा 990x। ठीक है, आप देखिए इसमें देखिए डेसिमल के राइट में दोनों में सेम पार्ट है ना, सेम नंबर है ना, 2 1 2 1 2 1, इसमें भी 2 1 2 1, तो ये तो 2 1 2 1 में से 2 1 2 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के राइट में तो 0 आ जाएगा। अब इधर देखिए लेफ्ट में 521 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 521 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 500, ये कितना होगा 516, क्या होगा 516। तो डेसिमल के बाद अगर 0 तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा। तो देखो अगर हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं किसमें से, इक्वेशन 3 में से, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 990x इज इक्वल टू क्या होगा, राइट में क्या मिलेगा 516। क्लियर, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 516 अपॉन 990। क्लियर, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू क्या है, x हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, इस नंबर को हमने x एज्यूम किया ना, तो इस नंबर को यहाँ पर x के प्लेस पर लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं therefore 0.521 के ऊपर बार लगा दीजिए इज इक्वल टू क्या होगा 516 अपॉन 990। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास इस रेशनल नंबर का P अपॉन Q फॉर्म। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अभी और क्वेश्चन इसके हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये मेथड पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बार वीडियो देख लेते हैं, चल रहा है ना, यस। चलिए देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए सपोज नंबर ले लेते हैं 21.00225, बार केवल 5 के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, इस नंबर को हमें P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे क्या करेंगे हम x एज्यूम करेंगे। तो लिखिए देखिए इसके सॉल्यूशन में लेट
x इज इक्वल टू 21.025 के ऊपर बार, ये है ना। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, इसका बार रिमूव करेंगे तो क्या होगा 21.02। अगर बार को रिमूव करेंगे तो 5 रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, 5 का रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, तो रिपीटेशन शुरू हो गया 5 इनफाइनाइट तक 5 दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 बन गया। अब देखो हमें क्या करना होता है, डेसिमल को जंप कराते हैं। तो डेसिमल को किसके ऊपर से जंप कराते हैं, बार के ऊपर से। तो देखो ये नंबर क्या है, ये नंबर है 21.025 के ऊपर बार। देखो डेसिमल के हमें बार के ऊपर से जंप कराना है, तो बार से पहले तो विदाउट बार वाली ये 2 डिजिट है ना, ये जो 2 डिजिट हैं इनके ऊपर तो बार नहीं है, तो डायरेक्ट डेसिमल को बार के ऊपर से जंप नहीं करा सकते, क्योंकि पहले इन 2 डिजिट के ऊपर से बार जंप कराएंगे। पहले हम किसके ऊपर से जंप कराएंगे, पहले इन दोनों डिजिट के ऊपर से जंप कराएंगे, यहां पर पहुंचाएंगे पहले डेसिमल को, ठीक है। अब यहां पर बैठ के आराम से रेस्ट करेगा, एक्सरसाइज करेगा, फिर उसके बाद से इसके ऊपर को जंप कराएंगे, ठीक है। तो देखो जब हम डेसिमल को इन दोनों डिजिट के ऊपर से जंप कराएंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। उसके बाद फिर से इस 5 के ऊपर को, बार के ऊपर को जंप कराएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो 2 बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 100 से और एक बार 10 से, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2 बार मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाई किससे करेंगे, 100 से या 10 से। तो पहले तो डेसिमल को 0 2 के ऊपर से जंप कराएंगे ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 बाई 100 वी गेट 100 से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 इंटू 21.0255555 इनफाइनाइट तक, ये 3 डॉट जरूर लगाइएगा, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास ये 100x है, राइट में क्या बन जाएगा, देखिए जब 100 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये डेसिमल जंप कर जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा, 0 2 के ऊपर से जंप करके कहां पर पहुंच जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2102, यहां पर डेसिमल आएगा 0.55555 अप टू इनफाइनाइट। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए, ठीक है। तो देखो 100 से हमने मल्टीप्लाई किया, डेसिमल यहां पर पहुंचा दिया। अब बार के ऊपर से जंप कराएंगे। बार कितनी डिजिट के ऊपर है, ओनली सिंगल डिजिट के ऊपर है। तो बार के ऊपर से जंप कराने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग कौन सी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2 को करेंगे। पहले हमने 1 को किया था, अब 2 को करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाई 10 वी गेट इक्वेशन 2 की दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 10 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 10 इंटू 100x, और राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, 10 इंटू 2102.5555, और ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। इट इम्प्लाइज दैट 10 और दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, 1000x। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई इस नंबर में करेंगे तो इसका डेसिमल जंप कर जाएगा 1 डिजिट, इधर आ जाएगा, एक डिजिट के ऊपर को जंप कर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 21025, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। और उसके बाद क्या है, 555, उसके बाद तो 5555 अप टू इनफाइनाइट तक 5 है। तो इसे इक्वेशन नंबर
3 ले लीजिए। अब आप देखिए इक्वेशन 2 में डेसिमल के जो बाद में पार्ट है और इक्वेशन 3 में जो डेसिमल के बाद में पार्ट है, दोनों का सेम पार्ट है। डेसिमल के राइट में तो सेम है ना दोनों में, 5 5 5 5 5 5 इनफाइनाइट तक। तो अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले मैं आपको इधर इक्वेशन 3 लिख के दिखा देता हूं क्या है। इक्वेशन 3 क्या है, 1000x इज इक्वल टू, क्या है इक्वेशन 3, 21025 पॉइंट के बाद क्या है 5 5 5 5 5, तो इसे क्या लिख सकते हैं 5 के ऊपर बार। तो ये तो क्या है इक्वेशन 3 है। और इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 क्या है, 100x इज इक्वल टू 100x इज इक्वल टू, राइट में क्या है इसमें 2102 पॉइंट इसे ऐसे लिखिए 2102.5 के ऊपर बार। तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कीजिए 1000x में से 100x को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 900x, यही मिलेगा ना। 1000 में से 100 निकाल दीजिए तो 900 बचेगा, 900x। अब देखिए इसे माइनस कीजिए, इन दोनों नंबर में डेसिमल के राइट का जो पार्ट है वो सेम है ना, तो 5 बार में से 5 बार को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट में तो 0 रहेगा। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, इधर कैरी करेंगे 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, यहाँ पर भी 0 होगा, इधर से कैरी करेंगे 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, और ये 1 में से 1 बचेगा। तो देखिए जब हम इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 900x इज इक्वल टू दिस वन। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट इक्वेशन 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा, हमें फाइंड होगा 900x इज इक्वल टू क्या होगा 18923, यही मिलेगा ना। ठीक है, आप देखिए इसे क्या लिखेंगे, जो भी खत्म हो गया। तो देखिए 900x इज इक्वल टू दिस वन होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा 900 अपॉन में जाएगा। इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या होगा 18923 अपॉन 900, ये आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा 18923 अपॉन 900। x को क्या इस x के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, इस x के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ये x तो क्या है, इस वाले रेशनल नंबर को हमने x कंसीडर किया है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 21.025 बार तो केवल 5 के ऊपर ही है, इज इक्वल टू 18923 अपॉन 900। तो ये क्या आ जाएगा, इस नंबर का P अपॉन Q फॉर्म। क्लियर, समझ में आया सबको कैसे हमें P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो देखिए अगर हमारे पास कोई नंबर कैसा होता है जिसमें डेसिमल के राइट में विदाउट बार डिजिट भी होती हैं और बार वाली डिजिट भी होती हैं, तो हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। एक बार हम डेसिमल को जंप कराते हैं विदाउट बार वाली डिजिट के ऊपर से, और एक बार हम मल्टीप्लाई करते हैं बार के ऊपर से जंप कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आंसर आ जाता है। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है,